ये हम लॉग इन कर लेते हैं जी विजन सॉल्यूशंस को। ले जी हमारा डैशबोर्ड लॉग इन हो गया है। और इसमें अभी ये देखें। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखते चलें कि जब भी आपके डैशबोर्ड लॉगिन होता है, ये देखें अपडेट्स को आपने फर्स्टली देखना होता है कि अपडेट्स अगर आपके कोई अवेलेबल हैं तो उन्हें आपने पहली फुर्सत में इंस्टॉल करना है। ठीक है, अपडेट्स आती तब हैं जब बग फिक्स किए जाते हैं, मतलब अगर कोई प्लगइन्स के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर या थीम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है जो कि डेवलपमेंट में एरर कुछ रह जाते हैं समटाइम्स, तो उनको जब वो बैक एंड पे जो उनकी टेक्निकल टीम होती है वो जब फिक्स करती है तो वो एक अपडेट जो है वो आपको एक पैच फाइल बना के दे देते हैं और वो अपडेट हो जाती है। तो उसके बाद ये वाले प्रॉब्लम्स जो हैं ये रिजॉल्व हो जाते हैं। समटाइम्स बच्चे हमें कह रहे होते हैं जी फलां चीज वर्किंग नहीं कर रही है या फलां चीज वर्किंग नहीं कर रही है। तो ये जो प्रोसेस है इसका डेवलपमेंट का, ये तो हर वक्त ही चल रहा होता है, वर्डप्रेस के एंड पे भी, थीम्स के एंड पे भी और प्लगइन्स के एंड पे भी। ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये अभी जो भी प्लगइन्स अभी थे जो अपडेट होने वाले थे उसमें एलिमेंटर था, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 था, ये सब कुछ अपडेट हो गया। ठीक है जी। और अगर मैं विजन सॉल्यूशंस को यहाँ पर लॉगिन भी कर लूं तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, ये देखिए जी हमने डेमो डाटा इंपोर्ट कर लिया था और डेमो डाटा इंपोर्ट करने के बाद हमने जो है वो आगे आज हमने इसका स्टार्ट करना है। ठीक है जी। हाँ जी, लास्ट उनसे रिलेटेड कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं और उतनी देर हम वेट करें कि हमें अगर किसी और ने मजीद ज्वाइन करना है तो वो कर लेंगे। डेमो डाटा तक आप सबका क्लियर है, मुझे बताएंगे सारे? डेमो डाटा तक क्लियर है, ठीक हो गया जी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आज हमने वू कॉमर्स इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, वू कॉमर्स आज हम इंस्टॉल करेंगे और हम देखेंगे कि वू कॉमर्स क्या होता है और वू कॉमर्स पे कैसे काम किया जाता है। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम अपने रिसेलर होस्टिंग पैनल को लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ से हम अपना विजन सॉल्यूशंस को लॉगिन कर लेते हैं और हम कार्य इसको वैसे भी सकते हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पासवर्ड जो है वो हमारे पास सेव्ड है ऑलरेडी। ठीक है जी। तो लेकिन हम जो है वो इसको यहाँ से, ये क्योंकि मेरे पास तो एक्सेस होती है, मैं तो यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ, आपके पास नहीं होगी, ये देखें यहाँ से भी लॉगिन हो जाया करता है। ठीक है जी। और हमने इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ जो है वो सब डोमेन्स क्रिएट किए हुए हैं, उन सब डोमेन्स के ऊपर हम एक क्विकली एक इंस्टॉलेशन करते हैं, गो थ्रू भी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखें यहाँ से अगर हम न्यू साइट पे क्लिक करें तो ये होलसेल का एक हमारे पास मौजूद है, इस पे हम इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस। इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम ये देखें जिसके क्रेडेंशियल्स आ गए, इन क्रेडेंशियल्स को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक फाइल के अंदर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये मजबूरन मुझे ये आज ये करना पड़ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम भी किसी स्टूडेंट ने पासवर्ड चेंज कर लिया था, तो इस वजह से। ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा WP एडमिन, कॉपी किया और इसको लिंक को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी। गो गो थ्रू भी हो जाएगा आपका जो लास्ट सेशन था, और आज हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करना है, वो आपको सिखाते हैं। ठीक है जी। ये इसका यूजर नेम है, ये हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमने अपना यूजर नेम पेस्ट कर दिया कॉपी करके, और अब हम यहाँ पर अपना पासवर्ड भी पेस्ट करते हैं और लॉगिन करवा। ये लीजिए हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है जी, डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब नेक्स्ट आपके साथ मैं होलसेल डॉट विजन सॉल्यूशंस पे काम करूंगा। ठीक है,
अपीयरेंस में हम आए, हमको एक गो थ्रू कर रहे हैं एक, ताकि जो पिछली चीजें हैं वो भी आपको थोड़ी सी जो है वो रिवीजन हो जाए। एक हमारी हमने एरी इंस्टॉल करना था सबसे पहले, ये हमने एरी इंस्टॉल किया। एरी इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद हमने क्या किया कि हमने इसके प्लगइन्स इंस्टॉल किए। ये तमाम प्लगइन सेलेक्ट किए, इंस्टॉल अप्लाई कर दिया, इंस्टॉल हो जाएंगे अभी। ठीक है जी। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर अभी हम डेमो डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ही ये प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं, प्लगइन्स को एक्टिवेट करते हैं और फिर हम अपना डेमो डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं। ये लीजिए इंस्टॉल हो गए, प्लगइन्स पे आए। प्लगइन्स पे आने के बाद हमने प्लगइन्स को बल्क सेलेक्ट किया, एक्टिवेट किया और अप्लाई कर दिया। तमाम प्लगइन्स जो हैं वो हमारे एक्टिवेट हो गए। ठीक है जी। इसके बाद अपीयरेंस में हमने इंपोर्ट डेमो डाटा के अंदर हमने बिजनेस का किया था, तो यहाँ पर भी हम बिजनेस का ही कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी हम बिजनेस का डाटा ही इंपोर्ट कर लेते हैं। यस इंपोर्ट, ये अभी इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा, अगर हम ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं तो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें एक प्लगइन की जरूरत है जिसमें कंप्लीट ई कॉम जो है वो बना बनाया हमें मिलता है, और उस प्लगइन का नाम है वू कॉमर्स। देखिए वू कॉमर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने ई कॉमर्स का सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। ठीक है जी। और अभी हम इसको यहाँ पर ओपन भी कर लेते हैं, होलसेल को, wholesale.vision-solutions.com। ठीक है जी। ये ओपन हो गया। इससे हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि हम इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, और इधर भी हमारा अभी कोई काम नहीं है, हम क्योंकि इस न्यू पे काम करने लगे हैं। ये देखिए ये हमारा डेमो तक कंप्लीट। अब वू कॉमर्स को इंस्टॉल करने के लिए, वू कॉमर्स सिर्फ आपने तब इंस्टॉल करना है जब आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। ठीक है, कोई चीज सेल करनी है ना जब आपने, तब आपने वू कॉमर्स इंस्टॉल करना है। वू कॉमर्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक प्लगइन है। ठीक है, इस प्लगइन को हमने इंस्टॉल करना है। सिंपल प्रोसीजर है इंस्टॉलेशन का। प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर सर्च के अंदर वू कॉमर्स टाइप करेंगे। जैसे ही आप वू कॉमर्स टाइप करेंगे ये सर्च करेगा, और ये देखिए ये इस आइकन को याद रखिएगा, वू कॉमर्स का आइकन ये है। ठीक है। अब यहां पर एक और डिस्कशन हम करते चलें कि किसी भी प्लगइन को हम किन चीजों पर परखते हैं, या किन चीजों पे हम डिसाइड करते हैं कि ये प्लगइन हमने अपनी वेबसाइट के लिए इंस्टॉल करना भी है या नहीं करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्लगइन्स को हम डिस्कस करते हैं। प्लगइन्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं हमें वेबसाइट के अंदर। अब क्योंकि आप लोगों को हम लोग डेवलपमेंट तो इसका सिखा नहीं रहे, ठीक है, पीएचपी के अंदर या जावा के अंदर या बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, सी शार्प है, सी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। माई एसक्यूएल है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। हम क्योंकि उसको नहीं डिस्कस करें। अब क्या होता है कि समटाइम्स जब आप थीम इंस्टॉल करते हैं तो थीम्स में कुछ ऐसी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वो कस्टमर को चाहिए या आपको पर्सनल अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, जो कि आपको थीम में अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि आप उनके लिए प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, आगे हम एडवांस लेवल के ऊपर भी देखेंगे कि प्लगइन्स को कैसे जो है वो फाइंड किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, वो भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। प्लगइन को चूज करने के लिए ये आप देख रहे हैं कि नीचे ये एक छोटा सा सेक्शन है जहां पर ये मेरा माउस मूव कर रहा है, कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि ये स्टार रेटिंग। किसी भी प्लगइन को चूज करने के लिए जो सबसे पहला उसका क्राइटेरिया है वो है उसकी स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग उसकी 4 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे आप वू कॉमर्स को देख रहे हैं तो वू कॉमर्स की इस वक्त जो रेटिंग है वो कोई अप्रोक्सीमेटली 4.34 तक की है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है। क्यों? कि आप देखिए इसकी 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इतने हाई लेवल के ऊपर एक्टिव इंस्टॉलेशन के साथ 4+ रेटिंग को मेंटेन करना ये खुद से बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए कि लास्ट अपडेट 1 वीक अगो है। 3 मंथ तक अगर कोई प्लगइन अपडेट नहीं हुआ है तो आपने उसको बिल्कुल चूज नहीं करना है, आपने उसको इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है जी।
उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। आप जो करंटली वर्डप्रेस का वर्जन यूज कर रहे हैं उसके साथ कंपैटिबल है। ये 4 चीजें हम लाजमी देखते हैं किसी भी प्लगइन को चूज करने से पहले। ठीक है जी। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम वर्डप्रेस को अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम वर्डप्रेस को अपडेट नहीं करेंगे तो ओल्ड वर्जन होने की वजह से हमें वूकॉमर्स इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आएगा। ये चीज आप लोग जहन में रखिएगा। ठीक है जी। अब ये वर्डप्रेस सिंपली देखें अपडेट हो रहा है। मैंने आपको पहले प्लगइन्स भी अपडेट करके दिखा दी। ठीक है, ये देखें ये अपडेट हो गया। अब हम अपडेट पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड में अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब देखें अब मजीद कुछ अपडेट्स आई है क्योंकि ये अभी हमने न्यू इंस्टॉलेशन की है। अच्छा, अब अपीयरेंस में थीम्स के अंदर ये जो एक्स्ट्रा थीम्स थे ये हमें सबसे पहले डिलीट करना थे, जो कि हम भूल गए। ये अभी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, ये ले इसको भी डिलीट कर देते हैं और हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये ले ये सारे डिलीट हो गए। अब हमारे पास सिर्फ एक प्लगइन रह गया जिसको हमने अपडेट करना है और वो प्लगइन है जी एक्समिट। ठीक है जी, इसको हम चेक करेंगे, अपडेट प्लगइन कर देंगे। ये जरूरी प्रोसेस होते हैं जो आज आपके सामने परफॉर्म हो रहे हैं, और ये किया भी इसलिए कि आप लोगों को इसकी अहमियत की समझ आ जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। वरना अगर आप ओल्ड वर्जन ही यूज करते रहेंगे तो बग की वजह से आप कहीं पर भी पकड़े जा सकते हैं। ठीक है, अब हमने वूकॉमर्स इंस्टॉल करना है। वूकॉमर्स के लिए हमने प्लगइन पे क्लिक किया। प्लगइन के बाद हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमने यहां से वूकॉमर्स फाइंड किया। वूकॉमर्स फाइंड करके हमने वूकॉमर्स को इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। अब ये वूकॉमर्स इंस्टॉल हो रहा है। बिल्कुल थीम की तरह प्रोसेस है। वूकॉमर्स इंस्टॉल होगा, वूकॉमर्स को एक्टिवेट करेंगे। अभी आप देखें कि यहाँ पर वूकॉमर्स से रिलेटेड कोई सेक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर 4 सेक्शंस न्यू यहाँ पर बन जाएंगे, और वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, ये इंस्टॉल हो गया। अब हमने इसको एक्टिवेट किया। ये लीजिए अभी एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर हम आगे चलते हैं। ये लीजिए, अब आप अगर अपने लेफ्ट साइड पर देखें तो ये देखिए वू कॉमर्स का सेक्शन, प्रोडक्ट्स का सेक्शन, एनालिटिक्स का सेक्शन, मार्केटिंग का सेक्शन। ये 4 न्यू सेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो गए। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे देखते हैं डिटेल में। ठीक है, अब ये जब आप इंस्टॉल करते हैं, आप प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करें तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा पाऊंगा कि ये कहां पर इंस्टॉल हुआ है। ये देखें, ये वू कॉमर्स इंस्टॉल हुआ। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे आप वू कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो ये देखें कि वेलकम टू वू कॉमर्स, यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। कहते हैं जी रन द सेटअप विजर्ड। ये विजर्ड रन करना जरूरी है। इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है इसको सेटअप करने के लिए। ये देखें, आपने विजर्ड रन किया, यहां पर आप यस प्लीज पे क्लिक करेंगे। आगे ये 5 इसके जो है वो स्टेप्स है। उन 5 स्टेप्स के अंदर जो है ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाती है। ये अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखें, फर्स्ट क्या है, स्टोर डिटेल्स। सेकंड है इंडस्ट्री। थर्ड है प्रोडक्ट टाइप्स। फोर्थ है जी बिजनेस डिटेल्स, और फिफ्थ है थीम्स। ठीक है, अब फर्स्ट में ये पूछता है वेलकम टू वूकॉमर्स, पूछता है आपका एड्रेस क्या है। अब यहाँ पर हम कुछ भी एड्रेस दे देते हैं। हम दे देते हैं जी ऑफिस नंबर 07 मेन मार्केट। ठीक है जी, अभी हम आर्जी तौर पे वैसे ही दे रहे हैं, मेन रोड कुछ भी दे देते हैं अभी। ठीक है, आपने अपना एग्जैक्टली वही एड्रेस देना है जो आपकी लोकेशन। एड्रेस लाइन 2 भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने कंट्री एंड रीजन सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं। वरना आप जिस कंट्री से, आप वो रीजन और वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब इस वक्त मैं पाकिस्तान से हूं, पंजाब से हूं, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिटी आपको मैनुअली ऐड करना है, मुल्तान। ठीक है जी, और पोस्टल कोड आपको देना है जो कि हमारा 60,000 है। मैं यहां पर दे देता हूँ, और फिर कंटिन्यू कर देना, और इसको भी कंटिन्यू कर देना। ठीक है जी, ये जी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड इंडस्ट्री के स्टेप पे आ गए। अब यहां वो आपसे पूछा है कि इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट। ठीक है, देखिए फैशन है, हेल्थ है, आर्ट एंड म्यूजिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड है,
होम है, एजुकेशन है, ट्रैवल है। अगर यहाँ पर आपकी कैटेगरी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में अपनी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी, सपोज मेरा जो स्टोर है वो फैशन से भी रिलेटेड है और होम एंड फर्नीचर से भी रिलेटेड है। बस ये दो कैटेगरी से, तो मैं ये दो सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। अभी हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। हम थर्ड स्टेप पे आगे, प्रोडक्ट टाइप्स। कहते जी, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लिस्टेड। सबसे पहले तो आप फिजिकल प्रोडक्ट्स और डाउनलोड्स। डाउनलोड्स क्या होती है, जैसे विंडोज आप परचेज करते हैं, एंटीवायरस आप परचेज करते हैं, तो ये डाउनलोड्स होती है। ठीक है, ये दोनों फ्री हैं। लेकिन इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शंस हैं, मेंबरशिप्स हैं, आप वो जिम की हो, जिम खाना की हो, किसी भी टाइप की, किसी इवेंट की हो या कुछ भी हो, ठीक है, बुकिंग्स हो, बंडल्स हो, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, ये पेड। और इन सब की प्राइस आगे मेंशन है। ये देखिए 16.58 पर मंथ और 20.75 पर मंथ, 4.08 पर मंथ, 4.08 पर मंथ। ठीक है, अभी क्योंकि हम फिजिकल प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं तो मैंने वो सेलेक्ट किया और कंटिन्यू कर लिया। अब हमारा जी फोर्थ स्टेप आ गया कि टेल अस अबाउट योर बिजनेस। ठीक है जी, अभी आपसे पहला क्वेश्चन करे कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले। तो इसको आप मैक्सिमम में सिलेक्ट किया करें। ठीक है, मिनिमम में नहीं रहना है। भले आपकी 1 से 10 है या 11 से 100 है, आप मैक्सिमम में सिलेक्ट करिए। ठीक है, करंटली सेलिंग एल्सवेयर, मैं कहता हूं जी नहीं, अभी मैं कहीं पर भी नहीं बेच रहा हूं। अब ये 3 प्लगइन्स हैं और जो कि वू कॉमर्स के साथ लाजमी इंस्टॉल करने हैं आपने। एक मार्केट ऑन फेसबुक है, दूसरा कॉन्टैक्ट कस्टमर मेल विद मेलचिम्प है, और थर्ड है ड्राइव सेल्स विद गूगल एड्स। अब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अभी हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी लोडिंग हो रही है। ठीक है जी, ये अब हमारा लास्ट स्टेप है कि थीम्स। अब देखिए, एरी तो हमने क्योंकि इंस्टॉल की हुई है अपने बैकएंड के ऊपर, स्टोर फ्रंट फ्री है, वूकॉमर्स की तरफ से थीम है। ये थीम्स आपने यूज नहीं करनी है, बाकी सब पेड है, ये आपने यूज नहीं करनी है। आपने जो अपना एक्टिव थीम है उसी के साथ आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम क्लिक करेंगे और ये अब आ गया जी। देखिए, ये एक जेट पैक है। जेट पैक भी एक प्लगइन है, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। अगर आपने इसको यूज करना है तो इंस्टॉल करें। मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि ये पेड है और थोड़ा सा कॉस्टली भी है। ठीक है, ये ले, ये कहते हैं जी यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंटिन्यू करें। ये हमारा वू कॉमर्स इंस्टॉल हो गया। क्लियर हो गया जी सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? मुझे बताएंगे। जी बाकी सब भी बताएं, 2-3 लोग बता रहे हैं। ओके ओके, अभी आपको इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको रियलाइज होगा कि ये कितनी बड़ी आपकी वो कॉमर्स ने प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर दी है। ठीक है, अगर आपको ये कोडिंग के थ्रू सारा कुछ बनाना पड़े तो आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप लोगों को कितना टाइम लग सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वो कॉमर्स हमने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अभी वो कॉमर्स की कुछ बेसिक लेवल सेटिंग्स हमारे पास अभी होने वाली बाकी हैं। देखिए, ये वो कॉमर्स के टैब में ये नीचे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहां से कुछ रिक्वायर्ड सेटिंग्स होती हैं वो अभी हमने करनी है। अच्छा जी, ये देखिए, ये अब जनरल के अंदर देखिए कुछ हमने अभी सेटिंग्स की थी वो एज इट इज हमारे पास शो हो रही है यहाँ पर। ये देखिए, जनरल ऑप्शंस के अंदर आप देखें तो आपसे पूछा कि सेलिंग लोकेशन क्या है आपकी, आप कहां पर सेल कर रहे हैं। अगर आप पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं तो आपने सेल टू ऑल कंट्रीज सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, मिसाल के तौर पे आप पूरी दुनिया में सेल कर रहे हैं लेकिन आप 2, 4, 5, 8, 10 मुल्कों में सेल नहीं करना चाहते हैं, तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, सपोज ये आपने सिलेक्ट किया और अब नीचे आपको वो कंट्रीज मेंशन करने। मैं कहता हूं जी मैं अफगानिस्तान में नहीं बेच रहा हूं। मैं कहता हूं जी कि मैं रैंडमली ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा हूं, कोई नाराज ना हो, कनाडा में नहीं कर रहा हूं। और मैं कहता हूं जी मैं अल्जीरिया में नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब इन मुल्कों के अलावा बाकी तमाम लोगों को जाएगा कि आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इन ममालिक के जो सिटीजन हैं उनको एक क्लियरली मैसेज जाएगा आपकी वेबसाइट के एंड पे
कि आप ये प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंपनी आपके कंट्री में जो है वो शिपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर। अच्छा, एक ये हो गया। अगर आप इधर से किसी को खत्म करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये क्लोज का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते। ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन है जी, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। अगर आप कुछ मखसूस मुल्कों में बेचना चाहते हैं, ये आप सेलेक्ट करेंगे। अब मैं चाहता हूं जी मैं पाकिस्तान में सेल करूं, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूंगा। अब पाकिस्तान के अलावा बाकी तमाम लोगों को मैसेज जाएगा कि जी हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्ट की शिपमेंट जो है वो आपके कंट्री में नहीं पहुंचा सकते। ठीक है। अब सेलिंग लोकेशन क्योंकि हमारी पाकिस्तान है, तो हमारी शिपिंग लोकेशन क्या होनी चाहिए, जरा मुझे रिप्लाई करेंगे कि अगर हमारी सेलिंग लोकेशन पाकिस्तान है तो हमारी शिपिंग लोकेशन क्या होनी चाहिए? जी बताइएगा। एग्जैक्टली पाकिस्तान होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिन मुल्कों में हम सेल कर रहे हैं उन्हीं मुल्कों में हम शिप भी करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से भी मैं क्लिक करके शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, और यहां से भी मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लूंगा। ये देखें, पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। शॉप बेस्ड एड्रेस रहने दीजिए। एनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशंस, ये बाद में हम देखेंगे, अभी ये देखने वाली चीज नहीं है, अभी इसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है। अब नीचे आप देखें कि यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर लिया। करेंसी पोजीशन आपको पता है हमेशा लेफ्ट हुआ करती है। 1000 सेपरेटर हमेशा कोमा हुआ करता है। डेसिमल सेपरेटर हमेशा डॉट हुआ करता है, और नंबर ऑफ डेसिमल्स हमेशा 2 हुआ करता है। ये आप एज इट इज रहने दें और आप इसको सेव चेंजेस कर। ये लें, ये चेंजेस हमारी सेव हो। अब ये ऊपर आप टैब्स में अगर देखें तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स का टैब है, यहाँ पर आप क्लिक करें, प्रोडक्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। ये शॉप पेज, शॉप ही रहने दीजिए अभी, ये बाद में मैं आपको बताता हूँ। ऐड टू कार्ट बिहेवियर ऐसे रहने दीजिए। देखिए प्लेस होल्डर भी रहने दीजिए, इसको भी मत छेड़िएगा। मेजरमेंट्स के अंदर आप देखें कि मेजरमेंट्स के अंदर वेट यूनिट, अब आपकी प्रोडक्ट अगर किलोग्राम में है, ग्राम में है, पाउंड में है या ऑन्स में है, ये आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने अपने डायमेंशन यूनिट की सिलेक्ट करनी है कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, जो उसकी पैकेजिंग है, इंचेस के अंदर है या यार्ड्स के अंदर है, ये आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। और बाकी चीजों को छोड़िए, अभी आप सेव चेंजेस कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद ये शिपिंग। अभी तक क्योंकि हमारे पास कोई शिपिंग मेथड नहीं है, और नॉर्मली आपको पता है कि ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर शिपिंग मेथड जो है वो फ्री शिपिंग यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो आपने फ्री शिपिंग कैसे बनाना है, देखें, यहां से ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करें, और यहां से आप जोन नेम दे देते हैं पाकिस्तान, और यहां से सेलेक्ट रीजन करेंगे, और मैं पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मुझे क्या करना है कि इसको मुझे सेव कर देना है। ये सेव हो गया। अब हमें इसके अंडर जो है वो एक शिपिंग क्लास डिफाइन करना है। ठीक है। ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करेंगे, और आप यहां से फ्री शिपिंग सिलेक्ट करके ऐड शिपिंग मेथड करवा देंगे। ये देखिए, ये मेथड ऐड हो गया है। ठीक है जी। इसको मैंने डिसेबल कर दिया और मैंने सेव करवा दिया। अब मैं इसको एनेबल करूंगा और सेव करवा देता हूं। ये लें, ये हमारा फ्री शिपिंग मेथड बन गया। ठीक है जी। अब आप पेमेंट्स में आ जाए। अब ये देखिए, पेमेंट्स में आपको 4 डिफरेंट टाइप्स की पेमेंट्स दे रहा है। यहां पर देखिए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर क्या है? पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें सॉरी, पाकिस्तान में आपको सिर्फ बैंक अल्फला जो है वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मर्चेंट अकाउंट की, और मर्चेंट अकाउंट के बेसिकली वो काफी कॉस्टली अकाउंट है, कोई उसके 50,000 चार्जेस हैं, और पर ट्रांजैक्शन जो है वो 1.9% पर ट्रांजैक्शन भी आपसे चार्ज करता है अपना बैंक। ठीक है जी। और उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड की जाती है कि आपने उसको अपने वू कॉमर्स के साथ या वर्डप्रेस के साथ कैसे अटैच करना है। ठीक है जी। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे वो आपको सेटअप गाइड प्रोवाइड करेंगे, आपने स्टेप बाय स्टेप वैसे ही उसको
इंटीग्रेट कर लेना है अपने वू कॉमर्स के साथ। दूसरा है जी चेक पेमेंट्स। चेक पेमेंट्स का मेथड हमारे पाकिस्तान में यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेक्स वाला सिस्टम नहीं है, बाहर के ममालिक में काफी ज्यादा है। फिर भी अगर चेक पेमेंट हो तो ये आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी बैंक से सपोर्ट आपको चाहिए होती है। मोस्टली जो मेथड यूज होता है वो कैश ऑन डिलीवरी होता है, इसे हम इनेबल कर लेते हैं। और पेपॉल जो है, पेपॉल आपको पता है कि पाकिस्तान में भी अलाउड नहीं है, बैन है पाकिस्तान पेपॉल के लिए। तो लेकिन पेपॉल भी अगर कोई आपका क्लाइंट बोलता है कि अटैच करना है, तो पेपॉल की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन वू कॉमर्स के लिए पेपॉल आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वहां पे वो जो गाइड है वो आप उसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और आप अपना पेपॉल इंटीग्रेट कर लेंगे। सेव चेंजेस करेंगे हम जी, ये सेव हो जाता है, तो उसके बाद हम अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर आ जाते हैं। ले जी, अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर यहाँ पर कुछ बेसिक लेवल की सेटिंग्स है। देखिए, गेस्ट चेकआउट, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, यस, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन आपने नहीं लगानी कि जी अकाउंट जिनका है वो ही परचेज कर सकेंगे, अदरवाइज परचेज नहीं कर सकेंगे। आपने इसको ओपन रखना है, अगर कोई अकाउंट नहीं भी बनाना चाहता है तो वो भी परचेज कर सके। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, यस कर दे। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, यस। अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, यस। बाकी सबको आप रहने दीजिए, इनको चेक नहीं करना है, और आपने किसी चीज को छेड़े बगैर सेव चेंजेस कर देने हैं। ये वू कॉमर्स की जो बेसिक लेवल की सेटिंग थी हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है जी। हाँ जी, मुझे बताइएगा यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? इसके बाद अभी हम ई कॉम का मेन्यू बनाने जा रहे हैं, जल्दी बताइएगा। ठीक हो, चल, अच्छा, ये अपना कैम ऑफ कर दीजिएगा, कैम ऑन मत किया करें, तंगी होती है, कैम ऑन मत किया करें स्टूडेंट्स, है जी। अच्छा, अब जब हम वू कॉमर्स इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वू कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद हमने सबसे पहले मेन्यू बनाना होता है। और मेन्यू कहाँ से बनाया जाता है ई कॉमर्स के लिए? देखिए, इसके मेन्यूज, 3 टाइप के मेन्यूज मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ। आज हम सिर्फ ई कॉम का मेन्यू बना रहे हैं, ठीक है। ई कॉमर्स का मेन्यू बनाने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने लगे हैं, तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट का सेक्शन है, प्रोडक्ट के अंदर ये कैटेगरीज। आप फिजिकल शॉप के लिए भी तो कैटेगरीज बनाते हैं ना, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ई कॉम के लिए भी कैटेगरीज बनानी होती है, ठीक है। अब आपने सिंपली प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज पे क्लिक करना है, और कैटेगरीज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरीज बनानी है। जरा फोकस्ड रहिएगा, कैटेगरीज बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। अब मैं कहता हूँ जी कि ये मेरा जो है वो बेसिकली एक स्टोर है फैशन का, ठीक है। तो मैं फैशन के लिए जो है वो बनाना चाह रहा हूँ मेन्यू। वो मैंने कैसे बनाना है ये देखें। ये मैं कुछ ऊपर चीजें हैं, इनको मैं डिसमिस कर रहा हूँ, क्लोज करवा रहा हूँ, ये देखें, ताकि ये डिस्टर्बेंस ना हो हमें बाद में, ठीक है। ये अब सबसे पहले कैटेगरी बनाने के लिए, फैशन स्टोर के लिए जैसे मैं कैटेगरी बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे पास वुमेन, वुमेन्स की कैटेगरी है। स्लग, बहुत ध्यान से सुन लें कि स्लग क्या होता है। देखिए, ऊपर आपका जो ये डोमेन नेम लिखा हुआ है ना, wholesale.vision-com/WP admin, ये जो WP admin है ना, ये बेसिकली स्लग हुआ करता है। अगर आप स्लग यहां पर नहीं रखेंगे तो इसकी जगह पर कुछ नंबर्स आ जाएंगे, कुछ अल्फाबेट्स आ जाएंगे, जो कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत है। प्लस, किसी भी स्टोर की आपने सोशल मीडिया प्रमोशंस करनी होती है, तो जब आप वही लिंक नंबर, न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ या अल्फाबेट्स के साथ जब आप शेयर करते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्लग के लिए एक चीज का ध्यान कीजिएगा कि स्लग हमेशा
स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर होता है और इसके अंदर कोई सा भी सिंबल आप यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको जस्ट सिंपल वुमेन्स टाइप करना। ये टाइप करने के बाद आपको यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी कर देना है। ये देखिए जी, वुमेन्स की कैटेगरी बन गई। अब हम एक मेंस की बना लेते हैं। स्लग हम इसका सिंपली मेंस देंगे और हम यहाँ पर इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर लेंगे। इसके बाद एक हम किड्स का बना लेते हैं। किड्स का बनाने के बाद इसको हम ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। ये देखिए, किड्स, मेंस और वुमेन्स तीनों बन चुकी हैं। ठीक है, अब हमने इनके अंडर इनकी सब कैटेगरीज बनानी है। ठीक है, जिसको हम सब मेन्यू भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? सारे क्विकली टाइप करें, टाइम बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ 8-9 मिनट हमारे पास बाकी है। क्विकली टाइप करें। क्लियर हो गया? चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ज्वाइन हमें कोई 28-29 ने किया हुआ है और आंसर सिर्फ 10-12 ही करते हैं। बाकी सारे सो तो नहीं रहे हैं, मुझे बताएंगे? बेटा मेरा गला बहुत शदीद खराब है और बड़ा शदीद किस्म का फीवर है। मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ तो थोड़ा सा ना। अच्छा चले, ठीक है ठीक है ठीक है। जमील क्या लिख रहे हैं जी एडमिनिस्ट्रेटर? जमील 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 टाइप कर रहे हैं। चले ठीक है ठीक है, ओके ओके जी। आवाज से लग रहा है एग्जैक्टली आवाज बैठी हुई। अच्छा, अब हमने सब कैटेगरीज बनानी है। सब कैटेगरीज के लिए देखिए, मैं कहता हूँ जी वुमेन के अंडर मेरे पास क्लॉथिंग भी है। क्लॉथिंग का स्लग टाइप करेंगे। आप देखिए जी, ये नीचे पेरेंट कैटेगरी लिखा हुआ है। इस पेरेंट कैटेगरी में मैं वुमेन के लिए बना रहा हूं तो वुमेन सेलेक्ट करूंगा और ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। ये देखें, वुमेन्स के अंडर ये लाइन आपको शो करवा रहा है कि ये सब कैटेगरी है और ये क्लॉथिंग की है। अब क्लॉथिंग के अंदर भी मैं कैटेगरी बना सकता हूं। जैसे मैं बनाता हूं जी पार्टी वेयर, लेकिन स्लग में आपने स्पेस नहीं देना है। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। अब वुमेन्स के अंदर मैं क्लॉथिंग को सिलेक्ट कर लेता हूं तो आप देखेंगे ऐड न्यू कैटेगरी करूंगा। ये देखिए, ये डबल डॉट के साथ इसके अंडर शो हो रही है वुमेन्स मेन कैटेगरी, क्लॉथिंग सब कैटेगरी और क्लॉथिंग की सब कैटेगरी क्या है? पार्टी वेयर। ठीक है, और यहां पर एक और सब कैटेगरी में बना देता हूं, वो मैं बना देता हूं कैजुअल। कैजुअल नहीं, सॉरी, मैं यहां पर बना देता हूं पार्टी वेयर और दूसरा हम बना लेते हैं स्मार्ट वेयर। ठीक है जी, चलें, ये मिलता जुलता नाम हो जाएगा स्मार्टवेयर। ये भी क्लॉथिंग के अंडर ही मैं ऐड कर रहा हूं तो ये मैं सिलेक्ट रहने दूंगा, ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये दो ऐड हो गए। अब इसी तरह मैं मेंस के अंडर ऐड कर रहा हूं। मेंस के अंडर में ऐड कर देता हूं फुटवेयर। फुटवेयर। अब यहां से मुझे पेरेंट कैटेगरी चेंज करनी है मेंस के अंडर और मुझे ऐड न्यू कैटेगरी कर देना है। अब आप देखिए कि ये मेंस के अंडर फुटवेयर जो है वो ऐड हो गया। ठीक है जी, इसी तरीके से किड्स के अंडर में ऐड कर देता हूं टॉयज। टॉयज ऐसे आएगा। ठीक है, चॉइस, और इसको मैं किड्स में ऐड कर रहा हूं तो यहां से पेरेंट कैटेगरी किड्स सेलेक्ट करूंगा और ऐड न्यू कैटेगरी कर दूंगा। ये आप देखिए जी, ये किड्स के अंडर टॉयज ऐड। क्लियर हो गया? यहां तक मुझे सारे बताएंगे मेन्यू, सब मेन्यू, और उसका फिर सब मेन्यू आप क्रिएट कर लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग मुझे कोविड करवाना चाह रहे हैं? ये किसने लिखा हुआ है? कोविड तो नहीं है सर। कैसर शहजाद, बेटा वेल डन। कैसर, आप लोग तंग आ गए हैं अपने मेंटोर से हैं? बताएंगे जरा मुझे। नहीं, मैंने तो कैसर से पूछा है कैसर नहीं आंसर कर रहा। आई लव यू सर, थैंक यू नवीद। अच्छा, अब हम इसका मेन्यू बनाएंगे। अच्छा, कैसर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आप ना? अच्छा, इसका मेन्यू बहुत सिंपल है बनाना। ठीक है, इसका मेन्यू आप इजीली बना सकते हैं। ओके कैसर, थैंक यू। अच्छा, देखिए, मेन्यू बनाने के लिए आपको अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आपको मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, मेन्यूज के ऊपर क्लिक करना है
और अभी क्योंकि हमने कुछ डेमो डाटा इंपोर्ट किया है, तो ये देखिए यहाँ पर ये डेमो डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। ये कुछ मेन्यू भी बने हुए हैं। अब हम न्यू मेन्यू क्रिएट करेंगे। न्यू मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट एंड न्यू मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पर हम एक शॉप मेन्यू बना लेते हैं, ताकि हमें कल को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। जस्ट हमने क्रिएट मेन्यू करना है। अब ये मेन्यू हमारा क्रिएट हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेन्यू में कोई आइटम नहीं है। आइटम ऐड करने के लिए हमें प्रोडक्ट कैटेगरीज चाहिए। हमने प्रोडक्ट में कैटेगरीज बनाई थी। अब प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पर शो नहीं हो रही। ये कैटेगरीज है, ये और टाइप की कैटेगरीज है, प्रोडक्ट कैटेगरीज नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पर शो करवाने के लिए ये देखिए ऊपर स्क्रीन ऑप्शन का ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये देखिए प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ से अनचेक हुई है। इसको आप चेक करेंगे तो अब ये प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, यहां आप क्लिक करेंगे, व्यू ऑल करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और सिर्फ अनकैटेगराइज्ड को यहां पर आप अनचेक करेंगे और ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ठीक है, ये देखिए जी आपकी ये कैटेगरीज यहां पर सारी आ गई। अब ये किड्स जो है मेन कैटेगरी है, टॉयज इसकी सब कैटेगरी है, लेकिन ये क्योंकि इक्वल पड़े हुए हैं तो इस वक्त ये सारे के सारे मेन कैटेगरी है। अब यहां पर सब मेन्यू कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता। देखिए टॉयज को जब हम क्लिक करते हैं, होल्ड करते हैं और आप पीछे देख रहे हैं कि बैक एंड के ऊपर एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है। अगर ये डॉटेड लाइन किड्स के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये मेन मेन्यू है। अगर ये एक स्टेप आगे है तो ये इसका सब मेन्यू। ठीक है, इसी तरह मेंस का आप देखें, फुटवेयर हम यहां से ग्रैब करके आगे इसको प्लेस कर देंगे। वुमेन्स के अंदर क्लॉथिंग सब कैटेगरी है। पार्टी वेयर और स्मार्ट वेयर क्लॉथिंग की सब कैटेगरी है, तो इनको हम एक एक स्टेप क्लॉथिंग से आगे मूव करवा देंगे ताकि ये क्लॉथिंग की सब कैटेगरीज बन जाए। ठीक है जी, इसके बाद ये जो मेन्यू की लोकेशन है, ये मेन्यू की लोकेशन प्राइमरी लोकेशन है। डिस्प्ले लोकेशन जब तक आप प्राइमरी नहीं करेंगे तब तक आपका मेन्यू यहां पर शो नहीं होगा। ये आपने चेक करना है और सेव मेन्यू करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसका क्या इफेक्ट होता है। ये देखिए यहां पर हम इसको रीलोड करते, ये देखिए ये हमारा मेन्यू यहां पर आ चुका है। देखिए किड्स के अंडर टॉयज, मेंस के अंडर फुटवेयर, वुमेन्स के अंदर क्लॉथिंग, क्लॉथिंग के अंडर पार्टी वेयर और स्मार्ट वेयर। क्लियर हो गया जी? मुझे बताएंगे आप सारे। अब मेन्यू, सब मेन्यू और उसका सब मेन्यू आप बना लेंगे। बहुत इजी स्टेप है, मुश्किल नहीं है। ठीक है 2 मिनट रह गए हैं आपके पास। जी, बस एंड कर रहे हैं, हमारा आज का सेशन कंप्लीट है। ठीक है, हो गया जी स्टूडेंट्स। अब आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। तो अब आप लोगों की असाइनमेंट आप लोगों को मिल चुकी है। आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसके अंदर प्रोडक्ट कैटेगरीज डिफाइन करनी है। प्रोडक्ट कैटेगरीज को यूज करते हुए आपने अपना एक मेन्यू क्रिएट करना। अच्छा बेटा, आपका मिजान पर अकाउंट है, तो बेटा आप पूछना क्या चाह रहे हैं वो पूछें। मैंने डोमेन परचेज कर ली है सर, बस आपसे होस्टिंग परचेज करनी थी, फिर आगे प्रैक्टिकल। ओके बेटा, वो आपने जब परचेज करनी हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे। मिजान का कार्ड बेहतर है, मिजान का अकाउंट बेहतर है, अल्फला से बेहतर है। अगर आप मर्चेंट अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो मर्चेंट अकाउंट में तो अल्फला ही दे रहा है, लेकिन वो बहुत महंगा अकाउंट है, उसको मत परचेज कीजिएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जिंदगी बखैर आप लोगों से मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। LW